मैं राजेश कुमार AA हिंदी इंग्लिश PGDCA BA टेट पार एमएड भी पार। देख रहे हो अभी तक हूँ मैं बेरोजगार। पढ़ो लिखो और हो जाओ बेरोजगार, रोजगार नहीं देगा ये साय सरकार। राजेश कुमार AA हिंदी इंग्लिश PGDCA BA टेट पार एमएड भी पार। देख रहे हो अभी तक हूँ मैं बेरोजगार। पढ़ो लिखो और हो जाओ बेरोजगार, रोजगार नहीं देगा ये साय सरकार। हरे कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका CGPSC व्यापम में एक बहुत ही गंभीर विषय के साथ। और दुर्दशा ऐसी है छत्तीसगढ़ के बेरोजगारों की कि वेल क्वालिफाइड मतलब शिक्षित बेरोजगारों को अपना पेट भरने के लिए खेतों में श्रमिक या खेतों में श्रम करके पैसा कमाना पड़ रहा है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में पिछले 8 महीने से सरकारी पदों पर नई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ है। और आप देखेंगे कि नगर सैनिक और महिला सैनिक के 1700 के आसपास पद है, बस वही भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त छत्तीसगढ़ में और भी कोई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। जबकि छत्तीसगढ़ के साथ जितने भी राज्यों का चुनाव हुआ है, उन सभी राज्यों में चाहे अलग अलग राज्यों की हम बात करें, चाहे वो राजस्थान की बात करें, चाहे वो मध्य प्रदेश की बात करें, चाहे वो अन्य राज्य की बात करें, तो सभी राज्यों में वैकेंसियां निकल चुकी है। झारखंड की बात करें तो झारखंड में वैकेंसियां निकली हुई है, हालांकि वहां चुनाव नहीं हुए हैं लेकिन वहां भी वैकेंसियां निकली है। मध्य प्रदेश जो हमारा पड़ोसी राज्य है, हमारे ही साथ चुनाव हुआ, सारी चीजें हमारे साथ हुई, लेकिन उन्होंने कंटिन्यू वैकेंसियां निकाली। राजस्थान में हमारे साथ चुनाव हुए, उन्होंने भी वैकेंसी निकाली। परंतु छत्तीसगढ़ की पारी कब? बेरोजगार यही पूछ रहा है कि छत्तीसगढ़ में आखिर कब जो है, नहीं छत्तीसगढ़ में अभी तक CGPSC का एग्जाम कैलेंडर जारी हुआ है, नहीं व्यापम का जो नया भर्ती विज्ञापन है वो जारी किया जा रहा है, और नहीं शिक्षक भर्ती। तो तमाम प्रश्न जो है वो बेरोजगार सरकार से पूछ रहे हैं। और आप लोगों ने जो वीडियो है वो देख ही लिया होगा कि किस प्रकार से बेरोजगार युवा अपनी पीड़ा व्यक्त कर रहा है। अब इतना जो दृश्य को देख के कहीं ना कहीं सरकार को सोचना होगा। और आपके स्क्रीन पे शो भी हो रहा होगा, ये कुछ छात्र जो है कांकेर जिले में शिक्षकों की कमी, ये तमाम ऐसे न्यूज है जो आए दिन अखबारों में आते हैं कि इस स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, उस स्कूलों में शिक्षकों की कमी है, परंतु सरकार बस युक्तिकरण करके खाना पूर्ति करना चाह रही है। परंतु सत्यता यही है कि युक्तिकरण से त्वरित हल निकल सकता है, परंतु दूरगामी परिणाम इसके सही नहीं होंगे। सरकार को अगर बच्चों के, छात्रों के भविष्य को सोचना होगा तो नई शिक्षक भर्ती लानी ही होगी। तभी जो है वो कहीं ना कहीं जो सरकार या शिक्षा के स्तर को, छत्तीसगढ़ के जो शिक्षा का स्तर जो इतना गिरा हुआ है, उसको उठाने में कहीं ना कहीं बहुत हद तक जो लगाम है वो लगाई जा सकती है। नहीं तो युक्तिकरण करके अभी फिर से युक्तिकरण किया जाएगा और उसके बाद फिर से वो शिक्षक कहीं ना कहीं अपने जो सहूलियत वाले क्षेत्र है वहां पे पदस्थ हो जाएंगे। पर सरकार को कहीं ना कहीं जो बस्तर और सरगुजा, इसके अलावा मैदानी क्षेत्रों में जहां पे शिक्षकों की कमी है, उसको दूर करने के लिए प्रयास करना होगा नई भर्ती का। इस वजह से आप देख रहे हैं कि कंटिन्यू, चाहे वो छत्तीसगढ़ प्रशिक्षित BEd DEd संघ हो या कला संघ हो, दोनों संघ के द्वारा अपने अपने स्तर पर ट्विटर कैंपेन और इंस्टाग्राम टैग, इसके अलावा 11 अगस्त को भी जो है संभावना बताई जा रही है कि एक बड़ा ट्विटर कैंपेन का आयोजन किया जाएगा। आ जाए, अगर वो कैंपेन सफल हो गया, ट्विटर कैंपेन, तो निश्चित तौर पर 15 अगस्त वो बड़ा दिन होता है जहां पे कोई भी CM हो, हर राज्य का CM एक अच्छी घोषणाएं करता है। तो चूंकि घोषणाएं तो हो चुकी है 33,000 शिक्षक भर्ती की, अब जो युवा चाहता है कि शिक्षक भर्ती का नोटिफिकेशन जो है वो आ जाए जल्द से जल्द, तो अब ये छत्तीसगढ़ के बेरोजगार युवा जो ट्विटर कैंपेन करना चाहते हैं, 11 अगस्त जो तारीख जो है जो संघों के द्वारा जो है वो तय की जा रही है। अब आने वाले समय में इस पर और अपडेट हम देंगे कि क्या है, निश्चित तारीख क्या है और इसका हैशटैग क्या रहेगा, उस पर हम विस्तार पूर्वक आप लोगों को बताएंगे। लेकिन फिलहाल ये वाली बात है कि शिक्षक भर्ती के लिए कहीं ना कहीं युवा तरस रहा है। अब अगर हम बात करें अन्य खबर की, तो देखिए बहुत सारे
विभागों में, अलग अलग विभागों में हम कंटिन्यू आपको संविदा भर्ती के बारे में बता रहे हैं, चाहे वो स्वास्थ्य विभाग हो, शिक्षा विभाग हो या अन्य विभाग हो, तो कंटिन्यू आप लोग उसमें फॉर्म भरते रहिएगा। एक और अलग मामला सामने आया है जहां पे वन रक्षक सीधी भर्ती के मामले में जो उन्हीं के डिपार्टमेंट में जो कार्यरत कहीं ना कहीं कर्मचारी जो है वो मांग कर रहे कि उनको जो है इसमें रेगुलर कर दिया जाए और ये जो भर्ती आई हुई है लगभग 1700 पदों पर उसको रोक दिया जाए। इस मामले में उन्होंने डिप्टी सीएम का जो बंगला है वो तक घेराव कर दिया है। अब ये बात कितनी सही है आप नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। परंतु अब हम बात करते हैं जो भी जितनी भी संविदा पदों पर जो भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है उसके संबंध में। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कार्यालय कलेक्टर दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा में जो राजस्व विभाग के द्वारा पिछले साल भर्ती जारी किया गया था उसके लिए जो है सूची जो है आप देख रहे हैं कि अभ्यावेदन जो है वो 21 अगस्त तक कार्यालयीन समय पे लगाना है। याद रखिएगा 21 अगस्त तक आप लोग अभ्यावेदन जो है वो लगा सकते हैं और जो सूची है वो प्रकाशित की गई है पात्र की सूची। जाहिर सी बात है जब ये सूची पूरी तैयार बन जाएगी हर जिले की तो ये कहीं ना कहीं एक प्रयास है कि जब ये सूची बन जाए तो ये पात्र जितने भी अभ्यर्थी है उसकी सूची को व्यापम को दे दिया जाए। और उसके बाद जैसे आप लोगों ने हाल ही में देखा था कि हाई कोर्ट के जो पात्र अभ्यर्थी है वो व्यापम के वेबसाइट पे जाके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड किए थे और उसके बाद फिर वो व्यापम जो है उसका एग्जाम लिया था। तो ऐसी भी संभावना है कि फिलहाल देखने वाली बात है कि ये हर जिले वाले कितने इसको जल्दी से करते हैं और अगर लेट हुआ तो फिर अलग अलग जिलों के हिसाब से भी भर्ती प्रक्रिया को आगे बढ़ाई जा सकती है। बात करते हैं अगली खबर की। तो देखिएगा अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर में शुद्धि पत्र जारी किया गया है जहां पे 14 जून को उन्होंने भर्ती विज्ञापन जारी किया गया था शिक्षकी पदों के लिए। तो उसका जो अंतिम तारीख था वो 5 अगस्त था, लेकिन उसको अब वृद्धि करते हुए 27 अगस्त तक आप लोग इसमें फॉर्म भर सकते हैं और इसका पूरा जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने के लिए ज्यादा से ज्यादा इसको आप नीचे जो लिंक है उसको शेयर करिएगा और ज्वाइन हो जाइएगा। तथा हमारा जो यूट्यूब चैनल है, अगर हमारी जानकारी आपको अच्छी लग रही है, हेल्पफुल है, तो निश्चित तौर पर आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और अन्य लोगों को भी सब्सक्राइब करने बोलिएगा। इसके अतिरिक्त देखिएगा अन्य जो संविदा भर्ती है वो है कार्यालय प्राचार्य यशवंत राव मेघावाले शासकीय महाविद्यालय मगलोड जिला धमतरी में व्याख्याता के अतिथि व्याख्याता के जो है वो संविदा के तौर पर भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है। अतिथि व्याख्याता अतिथि शिक्षण सहायक के जो है भर्ती विज्ञापन जारी किया गया है और इसका जो आपको आवेदन है, आवेदन करने का जो दिनांक है वो 13 अगस्त 2024 है। मतलब आज है 6 तारीख और आपको अंतिम तिथि है 13 अगस्त जो 2024 इसकी अंतिम तारीख है। आप लोग इसको एक प्रकार का आप आवेदन कर सकते हैं 13 अगस्त तक। इसके बाद देखिएगा 120 पदों पर लगभग फिर से जो है एक बार इसको शुद्धि पत्र जारी किया है। कहा जाए तो भर्ती हुई है ये, क्योंकि 7/3/2024 को राष्ट्रीय आयुष मिशन के अंतर्गत विभिन्न पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किए गए थे और लगभग इसमें पदों की जो संख्या थी वो 20 पद थे मात्र। लेकिन उस 20 पद को बढ़ाकर उसको आयुष चिकित्सक के 20 पद को बढ़ाकर कितना कर दिया है, 120 कर दिया है और इसके 21/8/2024 शाम 5 बजे तक इसमें आपको फॉर्म भरना है आवेदन। याद रखिएगा इसको आवेदन 21/8/2024 तक इसमें आपको फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें है। इसके अतिरिक्त देखिएगा और भी संविदा भर्ती है जो कि आपके स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। कबड्डी प्रशिक्षक और बेसबॉल प्रशिक्षक के एक पदों पर कार्यालय कलेक्टर जिला बस्तर दंतेवाड़ा में जारी किया गया और ये वॉक इन इंटरव्यू है। आपको 21 अगस्त 2024 को इसमें आपको वॉक इन इंटरव्यू में जाना है और पूरा इसका डिटेल जानकारी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगी। ठीक है, तो यही सब जानकारी देना था। आशा करता हूँ चीजें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे और पॉजिटिव रहे।